हरे कृष्ण। जब से भगवान ब्रज छोड़ करके मथुरा गए, भगवान हमेशा ब्रजवासियों को याद करते थे दिन रात। कभी कभी रात को सोते सोते ही हे राधे, हे ललिता, हे विशाखा, हे नंद बाबा, यशोदा मैया चिल्लाने लगते थे। कभी कभी दौड़कर भागने भी लगते थे। उद्धव जी को समझ में नहीं आ रहा था। उद्धव जी बोले, भगवान आपको ये क्या हो रहा है? इन ब्रजवासियों से इतना क्यों प्रेम हो रहा है आपको? तो भगवान उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए ब्रज में भेजे और उद्धव जी से बोले कि जाओ मेरे ब्रजवासियों को समझाओ। और उद्धव जी आए। 6 महीने तक उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़े और फिर लौट कर गए। भगवान मथुरा में ब्रजवासियों को याद करते थे, गोपियों को, राधा रानी को याद करते थे। लेकिन जब द्वारिका चले गए, द्वारिका में भी भगवान 16,108 रानियों के साथ रहते थे। फिर भी दिन रात राधा रानी को याद करते थे, गोपियों को याद करते थे। श्वास श्वास पर राधा रानी का नाम लिया करते थे। पटरानियाँ सभी बड़े दुखी रहती थी कि हम इतना सेवा करते हैं, इतना सेवा करते हैं, लेकिन ये राधा रानी को याद क्यों करते रहते हैं? ये राधा रानी का नाम लेते थे, रात को उठकर भागने लगते थे, राधे राधे करते हुए भागने लगते थे। तो सारी पटरानियाँ हमेशा सोचती थी कि राधा रानी कैसे सेवा करती होगी। वास्तव में ब्रज का जो प्रेम है ये सबसे उत्कृष्ट प्रेम है, सबसे श्रेष्ठतम प्रेम है, जहाँ पर स्वसुख वांछा नहीं है, अपनी सुख की कोई इच्छा नहीं रखती हैं। ब्रजवासी, ब्रज के गोपियाँ, राधा रानी कभी अपनी सुख की इच्छा नहीं रखती हैं। ये शुद्ध प्रेम है, इसको शुद्ध प्रेम कहते हैं। जो अपने लिए कुछ भी नहीं सोचती है कि हमें भी सुख चाहिए, हमें भी कृष्ण से सुख चाहिए, कोई इच्छा नहीं। इसको सबसे श्रेष्ठतम सामर्थ्य रति कहते हैं, इसको सामर्थ्य रति। जो भगवान को भी बस में करने में सामर्थ्य होती है, ब्रज की गोपियाँ, राधा रानी, ये सबसे श्रेष्ठतम प्रेम है। और जो द्वारिका के पटरानियाँ हैं, ये सामंजसा रति कहते हैं। जो मैं भगवान कृष्ण की पत्नी हूँ तो उनको भी चाहिए कि हमें भी खुश रखें। तो ये जो है ये दूसरी श्रेणी का प्रेम है। और सबसे नीच प्रेम जो है वो मुझे सुख चाहिए, बस आपको चाहे कुछ भी हो या ना हो। तो ये कुब्जा को दिया जाता है। मथुरा में कुब्जा ने जो प्रेम किया वो सबसे निकृष्ट प्रेम है। जो हमें सुख चाहिए, बस भगवान को खींच कर ले जा रही थी कि चलो आप हमारे घर। तो इनमें से सबसे श्रेष्ठ प्रेम जो है, सबसे श्रेष्ठ प्रेम है ब्रज का प्रेम, ब्रज के गोपियों का प्रेम, जो अपने सुख की कोई इच्छा नहीं रखती हैं। तो ये शुद्ध प्रेम है और यह शुद्ध प्रेम भगवान को बहुत आकर्षित करती है। इसलिए भगवान हमेशा याद करते थे राधा रानी को। एक दिन सभी पटरानियाँ एकत्र हो करके और गई रोहिणी माता के पास। रोहिणी माता से जाकर प्रार्थना की कि हमें ब्रज का प्रेम बताइए। ब्रज में ब्रजवासी गोपियाँ, राधा रानी भगवान से कैसे प्रेम करती थी, कैसी सेवा करती थी, क्योंकि वो आज तक राधा रानी को भूल नहीं पाए, दिन रात राधे राधे करते रहते हैं। आप हमें बताइए। तो रोहिणी माता ने कहा कि ये संभव नहीं है। भगवान कृष्ण मेरे पुत्र है और अपने पुत्र का जो प्रेम लीला है, जो श्रृंगार रस है, उसको मैं वर्णन कैसे कर सकती हूँ? मैं माँ हूँ और अपने पुत्र का श्रृंगार रस को कैसे वर्णन कर सकती हूँ? और कहीं सुन लिए, भगवान कृष्ण ने सुन लिया तो हमें कैसा शर्म की बात होगा। तो बोली नहीं, हम किसी को बताएंगे नहीं और पता भी नहीं चलने देंगे, और कृष्ण बलराम यहाँ उनको आने भी नहीं देंगे। तो
रोहिणी माता ने कहा, जहाँ भी ब्रज का कथा चलने लगता है, ब्रजवासियों के विषय में बात होता है, वहाँ पर जैसे सपेरे बीन बजाते ही सांप दौड़े आते हैं, वैसे ही भगवान अपने आप दौड़े आ जाएंगे। कृष्ण ब्रज कथा जहाँ चलता है वहाँ पर भगवान अपने आप दौड़े आते हैं, उनको रोकना कठिन हो जाएगा। तो सभी पटरानियों ने कहा रोहिणी माता से, आप चिंता मत करिए, उनको रोकने के लिए हम सुभद्रा माता को हम प्रार्थना करेंगे। सुभद्रा माता के पास गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए कि आप थोड़ी सी हमारी सहायता करो। तो सुभद्रा माता ने कहा, क्या सहायता कर सकती हूँ? तो बोली, आप दरवाजे पर बैठ जाओ और कृष्ण बलराम को अंदर मत आने देना जब तक हम ना बोलें। तो सुभद्रा माता तैयार हो गई और फिर कथा प्रारंभ हुआ। रोहिणी माता भगवान के सभी लीलाओं को वर्णन कर रही थी। ब्रज में कैसा जन्म हुआ, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। इस तरह से भगवान का जन्म लीला, फिर शकट भंजन लीला, तृणावर्त का उद्धार, पूतना उद्धार, इस तरह से सभी लीलाओं का वर्णन हो रहा था। तब तक उधर सुधर्मा सभा में बैठे भगवान कृष्ण और बलराम को रोमांचित होने लगा, अश्रुधारा बहने लगा। आँखों से ऐसे अश्रुधार बह रहा था कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि ये क्या हो रहा है? बलराम जी बोले, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। रोमांचित हो रहा था, आँखों से अश्रु धारा बह रहा था। तो भगवान ने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ। दाऊ जी ने कहा, मुझे भी अब सहन नहीं हो रहा है। तो दोनों चल दिए और भगवान ने कहा कि कहीं ना कहीं मेरी यहीं आसपास में मेरे ब्रजवासियों का कथा चल रहा है, कोई सुना रहा है। और चल दिए। जो महल में प्रवेश किए तो सुभद्रा माता ने तुरंत रोक लिया। सुभद्रा माता ने कहा, ये रोहिणी माता का सख्त आदेश है। और भगवान कृष्ण ने देखा कि सुभद्रा माता कान लगा करके भगवान का कथा श्रवण कर रही थी, तो कृष्ण और बलराम भी कान लगा करके सुनने लगे। तो रोहिणी माता बड़ा सुंदर कथा सुना रही थी और भावावेश हो रही थी। रोहिणी माता गोवर्धन लीला, गोचारण लीला, कालिया दमन लीला और महारास का वर्णन करने लगी। भावावेश हो रही थी और उस महारास से जो भगवान अंतर्ध्यान हो गए, सभी गोपियाँ चिल्लाने लगी, विरह के भाव में चिल्लाने लगी, हे कृष्ण हे। चिल्लाते हुए जब विरह भाव उत्पन्न हुआ तो भगवान कृष्ण तुरंत पिघलने लगे, बलराम जी भी पिघलने लगे और सुभद्रा माता का भी शरीर पिघलने लगा। जैसे मोमबत्ती पिघलता है वैसे पिघलते 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 पिंडाकार हो गया, आँख बड़े बड़े हो गए, हाथ पैर सब अंदर चला गया। उसी समय नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा यह रूप प्रेम में विगलित होकर के जो पिघला हुआ जो पिंडाकार रूप देख करके बड़े ही आनंद ले रहे थे। और कुछ समय बाद जब ये कथा समापन हुआ और रोहिणी माता ने कथा समापन किया, तब जाकर के धीरे धीरे भगवान फिर से अपने रूप में आए, कृष्ण बलराम और सुभद्रा माता, और सामने देखे कि नारद जी खड़े हैं। भगवान बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ नारद, मांगो तुम क्या चाहते हो, वरदान मांगो। नारद जी ने कहा, यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो ये जो रूप था आपका, प्रेम विगलित जो रूप, ये जो पिंडाकार रूप था, इसी रूप में आप अवतार लीजिए, यही रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने तथास्तु कह दिया और भगवान ने कहा, नारद, मैं कलयुग में दारू ब्रह्म के रूप में नीलाचल धाम में गुंडीचा माता और इंद्रद्युम्न महाराज के यहाँ प्रकट होऊंगा। इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडीचा माता के यहाँ भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य कैसे हुआ, ये हम आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।